बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो कुछ चटपटा खाने को दिल करता है, तो ऐसे में आप ये रेसिपी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। बहुत ही सुपर टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 250 ग्राम चने की दाल लेंगे। इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अब इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज रफली काट लें। और इसके बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का होगा, 1 खाने का चम्मच इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और 4 से 5 कटी हुई सब्ज़ मिर्च है। इसके बाद इसमें जाएगा चिकन, बोनलेस चिकन यूज़ किया हुआ है 250 ग्राम, और इसके बाद इसमें पानी जाएगा 1 गिलास। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अगर आप अंदाज़न ऐड करना चाहते हैं तो इतना पानी ऐड करें जिसमें ये सारे दाल और बाकी की चीज़ें अच्छे से डिप हो जाएं। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, फिर ये होगा वो ज़्यादा ही हलवा बन जाएगा और उससे शामी कबाब जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छे से हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। प्रेशर लगाएंगे 15 मिनट के लिए, और फिर 15 मिनट के बाद देखते हैं। पहले तो आपने 2 मिनट हाई फ्लेम करनी है और 2 मिनट के बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है, और इसके बाद 15 मिनट इसको रहने देना है। 15 मिनट के बाद देखते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छे से दाल गल चुकी है। पानी सारा ड्राई हो चुका है, दाल नीचे भी नहीं लगी और पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। इधर मैं नज़दीक करके दिखाती हूँ। आप देखें ये दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब इसे निकालते हैं किसी बर्तन में, और इसको हम अच्छे से हैंड मैशर की मदद से मैश करते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा मैश करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लेंडर में भी मैश कर सकते हैं, और ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं इसको 95% तक ही मैश करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसमें चने की दाल हल्की हल्की नज़र आए। तो ये वैसे भी कबाब में अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। इस किस्म के कबाब जो है वो आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो अच्छे से मैश करेंगे। अभी दाल गर्म है तो ये बहुत ही जल्दी से मैश हो जाएगी। तो ये अच्छे से मैश हो चुकी है। अब एक चम्मच की मदद से इस सारे को हम सेट कर लेंगे। तो इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए, और फिर इसके बाद हम कबाब बनाएंगे। तो इधर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ सब्ज़ धनिया, और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1 अंडा। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। वैसे अगर इसमें ना भी अंडा ऐड करें तो इसकी फिर भी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि दाल बिल्कुल पतली नहीं थी, थिक थी, तो इसलिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बना हुआ है। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सा फाइन सा पेस्ट बन जाए, और फिर इसके बाद हम कबाब बनाएंगे। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हाथों को लगाएंगे थोड़ा ऑयल, और फिर हम कबाब बनाएंगे। इससे तकरीबन 15 से 16 जो है वो कबाब बन जाएंगे। तो अब हम बनाते हैं कबाब। ये देखें इस तरीके से आप जितने बनाना चाहें उतने बनाएं। बाकी अगर आप स्टोर करना चाहें तो आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 2 वीक के लिए। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो 1 से 2 वीक के लिए ये कहीं भी नहीं जाएंगे। तो फ्रीज़ करें, और जब दिल करे तो निकालें और यूज़ करें। तो इस तरीके से जितनी मुझे ज़रूरत थी मैं भी उतनी ही फ्राई करूँगी। बाकी बना के जो है वो रख लूँगी, फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। इसको फ्राई करते हैं। एक पैन लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, और इसके बाद एक अंडा लिया है, और अंडे में इसको डिप करते जाएंगे, और इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे, एक एक डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आप ईद के लिए भी बना सकते हैं, बना के रख सकते हैं अभी से। तो ईद के लिए इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है बाद में। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैं नज़दीक करके दिखाती हूँ, आप कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। तो इस तरीके से जितने आप बनाना चाहें बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है।
साथ आप केचप इस्तेमाल करें या दही की चटनी इस्तेमाल करें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल करें। आप देखें नज़दीक से बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त बने हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की आज की वीडियो बनकर तैयार हुई है। देखिए अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा जूसी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।